जिस तिरंगे को हम शान से फहराते हैं, जिसके राष्ट्रीय प्रतीक पर चिन्हों पर हमें गर्व है, आज चलिए उसी के इतिहास को हम पढ़ते हैं थोड़ा। तो ये है राष्ट्रीय झंडे के रंग और उसके मध्य चक्र के महत्व को जो वर्णन किया गया था संविधान सभा में, किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा संविधान सभा में इसका वर्णन किया गया था। हम सभी को पता है कि इसमें 3 रंग होते हैं, भगवा, केसरी, सफेद और हरा। तो भगवा जो केसरी रंग होता है वो किसका होता है? त्याग या निस्वार्थ भावना का। सफेद सच्चाई के पथ पर चलने का, अच्छे आचरणों का। और हरा रंग हमें मिट्टी और वनस्पति के साथ संबंधों को उजागर करता है। अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है, चक्र की प्रकृति को बताता है और ये जड़ प्रणता का प्रतीक है। ध्वज की जो लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 होता है। चक्र जिसमें 24 तिल्लियां जो होती हैं, जिसका प्रारूप 24 तिल्लियां होती हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसको बनाया किसने है? अब ये सवाल भी पूछा जाता है। तो इसको बनाया है पिंगली वेंकई द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है और जो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया है और इसकी अवधि 22 सेकंड की होती है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया और इसको लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। वंदे मातरम, जिसे राष्ट्रीय गीत के रूप में हम जानते हैं, जो 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया और जिसे लिखने वाले कौन थे? विक्रम चंद्र चटर्जी थे और जिनका आनंद मठ उपन्यास से इसको लिया गया और इसे 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम में पहली बार गाया गया। तो ये क्लास छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई